Hey, Sid! माँ, विक्की और मेरा एक्सीडेंट हो गया। आप जल्दी आ जाइए, विक्की की जान खतरे में है। विक्की, जो 20 साल पहले तू मेरी फैमिली में आया था, तब से तेरी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू। सिंघानिया फैमिली का एक ही वारिस है और वो मैं हूं, सिद्धार्थ सिंघानिया। बाहर से भले ये ठीक लगे, पर इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत चोट पहुंची है। हमें जल्दी ही सर्जरी करना होगी। और एक बात का ध्यान रहे, 24 घंटे तक ये पानी ना पिए। पानी की एक बूंद भी इनके लिए जहर हो सकती है। यार तुम मर क्यों नहीं जाता? कितने पाप करवाएगा तू मुझसे? मुझे प्यास लगी होगी ना, है ना? तो तुझे पानी पिलाता हूं। पानी पी। क्यों कर रहा है सिड? मुझसे पूछ तेरी तो। लगता है यही वार्ड है। सिड, क्या तुम अंदर हो? यहाँ हो क्या रहा है? तू ठीक है? विक्की, क्या किया तूने? नहीं नहीं, विक्की ने नहीं किया। मैं स्लिप हो गया था गलती से ग्लास में, तो हाथ पर लग गई। ये सारी प्रॉब्लम की जड़ है। तुझे कभी इस घर पे लाना ही नहीं चाहिए था। अगर वो तुझे ढूंढने नहीं चाहता तो उसका ये हाल नहीं होता। जब से ये इस घर में आया है, इस घर का सुख चैन सब खत्म हो गया है। सुनो, आधे घंटे में टॉप स्पेशलिस्ट को इकट्ठा करो। सिड को शायद सर्जरी की जरूरत पड़े। फास्ट। मैंने कुछ नहीं किया, सिड ने मुझे मारा। बेशरम, तू उस पे इल्जाम लगा रहा है। एक्सीडेंट के बाद उसने ही फोन करके तुझे बचाने को कहा, और तू है कि भले माँ बाप ने मुझे अडॉप्ट किया हो, लेकिन हमेशा मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार दिया है। और भाई, मैं कभी तेरा हक नहीं छीनना चाहता। अगर तू चाहता है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं सिड, ये तो कभी घर वापस लाना नहीं चाहिए था। मेरे नाम पे कलंक है, कलंक। माँ, मैं जोजो से कहूंगी कि वो विक्की से दूर रहे। विक्की हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं है। हेल्प मी प्लीज। इसे देखकर लग नहीं रहा कि एक्टिंग कर रहा है। विक्की, विक्की मेरे भाई, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? सही है तू? सेठ, तू एक अच्छा बेटा और एक अच्छा भाई भी है, लेकिन ये तेरी हमदर्दी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। काश ये भी तेरे जैसा एक अच्छा इंसान होता। वाह, विक्की मेरा भाई है, तो इसका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है ना? तू ये क्यों कर रहा है? तू सच में से मारना चाहता है? तू ये सब इसे प्रॉपर्टी से हटाने के लिए कर रहा है ना, ताकि तेरे और संपायर के बीच में कोई ना आ सके। कि अगर सिड को कुछ भी हुआ ना, मैं तेरी जान ले लूंगी। पापा, आप विक्की को घर लाए क्यों? ये हमारे साथ रहने के लायक कभी था ही नहीं। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरे परिवार का खून इतना गंदा हो सकता है। तू आज से मेरा बेटा नहीं है। आप सबको मेरी बातें छोटी क्यों लग रही है? अपना मुंह बंद कर। सबको तेरे इरादों के बारे में पता चल गया है। इसे उठाकर बाहर फेंक दो। ध्यान रहे कि ये दोबारा हमारे घर में घुस ना पाए। चल। कचरे की जगह डस्टबिन ही होती है। क्यों करण? हाँ भाई, कि तुझे घर में वापस आना ही नहीं चाहिए था। सिड, मुझे फैमिली के ऐसे नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ एक
फैमिली, हाँ फैमिली। करण, मारो इसे। रुको। भूल गया तू, तेरी फैमिली तुझे कैसे ट्रीट करती थी। विक्की, उन्होंने तुझे कभी अपनाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने ही मुझे तुझे ठिकाने लगाने के लिए बोला है। नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता सेठ। जब से ये इस घर में आया है, इस घर का सुख चैन सब खत्म हो गया है। कि अगर सिड को कुछ भी हुआ ना, मैं तेरी जान ले लूंगी। आप विक्की को घर लाए क्यों? ये हमारे साथ रहने के लायक कभी था ही नहीं। तू आज से मेरा बेटा नहीं है। इसे उठाकर बाहर फेंक दो और ध्यान रहे कि ये दोबारा हमारे घर में घुस ना पाए। जिए या मरे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा? करण, जान से मार दो इसे, मारो इसे। ये क्या हो रहा है? ये तो सिंघानिया हाउस है। मैं जिंदा हूं? विक्की, उन्होंने तुझे कभी अपनाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने ही मुझे तुझे ठिकाने लगाने के लिए बोला है। ये क्या हुआ? मैं 2012 में कैसे पहुंच गया? सिद्ध बोल, तुझे क्या गिफ्ट चाहिए? आई विल गेट इट फॉर यू। हमारी 4 बहनें, एटलीस्ट 4 गिफ्ट्स तो बताने ही पड़ेंगे। आज मेरा भी बर्थडे है, लेकिन इतने सालों में इनमें से किसी ने भी मुझे हैप्पी बर्थडे तक नहीं कहा। मैं चाहता हूं कि हम सब हमेशा साथ रहें, बस यही मेरी विश है। अरे आज तो विक्की का भी बर्थडे है ना? विक्की, तेरी क्या विश है? तू ठीक है? सिड, क्या हुआ तुझे? सही। सिड तू ठीक है ना? सिड क्या हुआ? मैंगो, ये तो मैंगो केक है। विक्की, तुझे पता था ना सिड को मैंगो से एलर्जी है, तो फिर भी ये केक लेकर आया है। तू मेरे बेटे को मारना चाहता है? नहीं माँ, हो सकता है विक्की को मैंगो केक खाना हो, लेकिन विक्की केक चेंज करने से पहले मुझे बता देता। तेरी हिम्मत कैसी हुई ये सब कुछ करने की? चल उठ उठ, माफी मांग, अभी के अभी माफी मांग। तू ये केक क्यों लेकर आया? अगर मैं ये कहूं कि ये केक ये खुद लेकर आया है, तो आप लोग तो मानेंगे नहीं। तो हाँ, ये केक मैं जानबूझकर लेकर आया। तू मेरी विश जानना चाहता है ना? हाँ? मेरी विश ये है कि तुम सब नर्क की आग में जलो, और वो नर्क मैं तुम सबको बहुत जल्द दिखाऊंगा। मेरी विश ये है कि तुम सब नर्क की आग में जलो, और वो नर्क मैं तुम सबको बहुत जल्द दिखाऊंगा। ये क्या कर रहा है तू? इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया था। नहीं पापा, उसकी कोई गलती नहीं है, वो भी जवान है, सीख जाएगा। 12 साल तुम्हें इस घर में आए हो गए, तुमने अभी तक कुछ नहीं सीखा? तुझसे अच्छा तो मेरा जो है। इस बात के लिए तो इसे सजा मिलनी ही चाहिए। अनाया, जरा मेरा हंटर तो लेकर आना। घुटनों पर, मैंने कहा घुटनों पर बैठ। विक्की,
बहुत चाबुक सह लिए तेरे माया। अब और नहीं। कि तूने माँ को मारा? तू इतना बदतमीज हो गया है, अब तू माँ को नाम से बुलाएगा? इससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, आज इन दोनों का बर्थडे है, आप सब शांत हो जाइए। ठीक है विक्की, तू यही चाहता है ना मैं केक खाऊं? ठीक है, देख मैं केक खाऊंगा। देख मैं केक खा रहा हूँ। नहीं सिर्फ नहीं, इसे घर में रखना ही हमारी बहुत बड़ी गलती थी। तू अपने भाई को मारना चाहता है क्या? अपने घुटनों पर बैठकर माँ और सिड से माफी मांग। 10 साल का था जब इस घर में आया। कितना खुश था मैं अपने खून, अपने परिवार से मिलकर। लेकिन इनके इस एडॉप्टेड बेटे के षड्यंत्रों की वजह से मुझे इनके बेटे होने का दर्जा कभी मिला ही नहीं। तुम चाहती हो मैं इससे माफी मांगूं? ठीक है, सेट। I'm sorry. I'm sorry, सेट। एक बात तुम सब कान खोल के सुन लो, आज से सिंघानिया फैमिली से मेरा कोई लेना देना नहीं। अपनी पिछली जिंदगी तो मैंने तुम लोगों का प्यार पाने में बर्बाद कर दी और बदले में मिली मुझे सिर्फ मौत। अब ये जिंदगी मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। आपको कुछ चाहिए? लेकिन शुरू कहां से करूं? अरे साले, अकेले अकेले खा रहे? हैप्पी बर्थडे विकी। रॉकी, हैप्पी वाला बर्थडे अरे कहाँ थे तुम लोग यार? मैंने कितना मिस किया तुम लोगों को। अरे हम तो रोज मिलते हैं भाई। हाँ, हम तो रोज मिल रहे हैं। खैर छोड़, ये बता तेरी फैमिली ने तुझे क्या गिफ्ट दिया? तो प्लीज यार, आज के बाद फैमिली के बारे में कुछ मत पूछना। छोड़, जाने देना। जो होता है ठीक ही होता है। वैसे भी तेरी फैमिली के साथ रह के तू क्या ही कर लेता। गाइस, क्यों ना हम एक घर रेंट पे ले ले, फिर हम फैमिली की तरह एक साथ रह सकते हैं। गुड आइडिया यार। क्यों विकी? रियली? ये ले मेरी तरफ से तुझे ये बर्थडे गिफ्ट। रॉकी, तुझे पता है ना उसे मशरूम से एलर्जी है। सॉरी यार, वापस ले लेता हूँ, ये ले। खैर ये सब रहने दो, हम ना आज ब्रोकली से चेयर्स करते हैं। चीयर्स टू द बर्थडे बॉय। चीयर्स। गाइस, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि 3 दिन के अंदर हम पैसे भी कमा रहे होंगे और मनपसंद खाना भी खा रहे होंगे। हैं? कैसे? मुर्गियाँ तुम्हारी हैं? तो क्या तुम्हारे बाप की हैं? एक एक मुर्गी हट्टी कट्टी है, सबको नाजों से पाला है मैंने, सारी तंदुरुस्त हैं। मुझे मुर्गियाँ नहीं, अंडे चाहिए। अंडे चाहिए? ये तुमको अंडे की दुकान लगती है कि बस आगे 4-5 अंडे लेने के लिए? 4-5 नहीं, मुझे 3 लाख अंडे चाहिए। 3 लाख अंडे? ये रहा तुम्हारा। पैसे का तो ठीक है, लेकिन 3 लाख अंडे लेने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। मुझे टाइम दो, कल तक मैं बंदोबस्त करके देता हूँ। जी। है ना? ये सारे एरिया जो मैंने मार्क किए हैं, इन एरियाज के पोल्ट्री फार्म्स के सारे अंडे हमें खरीद लेने। लेकिन 5 पोल्ट्री फार्म से अंडे खरीदने के बाद हमारे पास पैसे बचेगा हैं। अब तक जितने पैसे सेव किए हैं सब लगा दूंगा। और ये मेरी सेविंग्स। दे रहा हूँ यार, दे रहा हूँ। और ये मेरे पैसे, बस। अरे गाइस, लेकिन तुम लोग के पैसे? अरे हमें तुझ पर पूरा भरोसा है विकी। और नहीं तो क्या, 12 साल से जानते हैं तुझे। और तूने हमसे कभी झूठ बोला है?
नहीं ना, मुझे पूरा यकीन है तू कुछ बड़ा ही करेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू। इतने सारे अंडे खरीद के हम करेंगे क्या? इन सारे एरियाज के पोल्ट्री फार्म्स की मुर्गियां बर्ड फ्लू की वजह से मर जाएंगी और तब हम सारे अंडे एक दिन में बेच देंगे। तुझे कैसे मालूम कि मुर्गियां मर जाएंगी? कुछ राज राज ही रहे तो बेटर है। क्यों, सही कहा ना? अच्छा, वैसे भी मुझे विक्की पर पूरा भरोसा है। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है गाइस, आगे आगे देखो होता है क्या। So let's गो। आज खाने में क्या बना है? और ये विक्की कहाँ पर है? मैं उसे कब से कह रही हूँ कि जोजो को नल्हा दे, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। अब तो उसमें से गंदी बदबू आने लगी है। डैड, विक्की, विक्की कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। विक्की। आशा बीबी, हाँ? विक्की बाबा को गए हुए 3 दिन हो गए। तभी मुझे लगता है उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, इसीलिए वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता। डैड, 12 साल से हमारे साथ है, फिर भी अभी तक कुछ नहीं सीख पाया। कुछ लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती। बहुत बात हो गई उसकी। कान खोलकर मेरी बात सुन लो। तुम में से कोई भी उसे ढूंढने नहीं जाएगा। उसका इस घर से दूर रहना ही अच्छा है। तुम्हारी माँ ठीक कहती है, लॉस की डील्स को जितनी जल्दी बंद कर दें उतना अच्छा है। पर डैड, बर्ड फ्लू फैल रहा है, पोल्ट्री मार्केट भी डाउन है और इससे और भी बिजनेस अफेक्ट होंगे। सिंघानियाज को अफेक्ट हो सके ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग खाना खाइए। या पर विक्की का रूम देखने की क्या जरूरत थी? सुशीला, सुशीला। जी मैम। विक्की गए हुए 3 दिन नहीं हुए और आपने उसके रूम को स्टोर रूम बना दिया। मैम, ये विक्की का कमरा नहीं है। फिर उसका रूम कौन सा है? मैम, ये है विक्की का कमरा। क्या? कोई भी इस कमरे में कैसे रह सकता है? ये तो जोजो के रूम से भी छोटा रूम है। मैम, विक्की जिस दिन से इस घर में आया है इसी कमरे में रह रहा है। क्या? वो इतने सालों से इस छोटे से कमरे में रह रहा था? परफेक्ट। हाँ, ठीक है, डन। डील फाइनल हुई? ओके, होते ही मुझे कॉल करो। भैया, मेरा कमरा बहुत छोटा है। तो तुम्हें रहने के लिए महल चाहिए? नहीं भैया, मेरा कमरा सच में बहुत छोटा है। आज कमरा मांग रहे हो, कल जायदाद में हिस्सा मांगोगे। मेरा वो मतलब नहीं था। ओके, व्हाटएवर। ये मॉम ने उसे कोई और रूम क्यों नहीं दिया? और वो बेडिंग, वो तो जोजो की पुरानी बेडिंग है। वो यहाँ क्या कर रही है? अलीशा, ये गद्दे का तुम क्या कर रही हो? ये तो जोजो का गद्दा है। जोजो को इसका कलर पसंद नहीं आया तो मैं इसको बाहर फेंकने जा रही हूँ। मुझे दे दो, मैं फेंक दूंगा। पक्का? पक्का पक्का। ओके, और सुनो, हाँ। इसको बहुत दूर फेंकना। जोजो को ये दिखना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, नहीं दिखेगा। What the fuck? कोई इतने छोटे से रूम में कैसे रह सकता है? वो विक्की, तुम इतने साल से बर्ड फ्लू फैल जाने से कई पोल्ट्री फार्म्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। एग्स की कीमत बढ़ने के पूरे आसार हैं। क्या बात है विक्की, तूने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। हाँ यार विक्की, जैसा तूने बोला था सच में सब कुछ वैसे ही हो रहा है। अब बस अंडा बेच के पैसा कमाना है। बिल्कुल सही बोल रहा है। नहीं, अभी नहीं। अभी तो प्राइसेस और बढ़ेंगी और जब प्राइसेस आसमान छुएंगी तब हम बेचेंगे। ये भी क्या सही है। बात है। कम ऑन, चीयर्स। भाई दारू थोड़ी है कि हर बात पे चीयर्स करते रहेंगे। अरे अभी बहुत मौके मिलेंगे भाई चीयर्स करने के, बहुत मौके मिलेंगे।
ओह गॉड पिया, चिल। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो तुम विकी की? 1-2 दिन में आ जाएगा ना। अलीशा, तुम उसके फ्रेंड से बात करो ना, मे भी उन्हें कुछ पता हो। Excuse me, how would I know his friends? तुम लोग बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो घर पे नहीं है, अच्छी बात है। जस्ट रिलैक्स। विकी को कुछ पता चला कि क्या कचरा उठा के लेके आई हो तुम? ये विकी का सामान। इतने सालों से हमारे साथ रह रहा था और उसका बस इतना सा सामान है। How sad। पार्टी में बहुत मजा आया ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे साथ पार्टी में क्यों नहीं आए? घर पे रहना अच्छा लगता है क्या? मुझे नहीं पता था कोई पार्टी है। ओ कम ऑन, मैंने फैमिली ग्रुप में मैसेज डाला तो था। अब तू इतना बिजी रहता है कि तूने देखा ही नहीं होगा। कि बता दे भाई क्यों नहीं गया? नहीं, सच में मुझे नहीं पता था कोई पार्टी है। और मैं किसी फैमिली ग्रुप में भी नहीं हूँ। What? वो इसलिए क्योंकि तू हमारे इतना करीब कभी हुआ ही नहीं कि तुझे हम फैमिली ग्रुप में ऐड कर सके। मॉम, डैड, हो सकता है विक्की अभी नया नया आया ना हमारे घर में, तो हमें उसे थोड़ा स्पेस देना चाहिए। धीरे धीरे हमारी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मिल भी जाएगा। क्यों विक्की? क्या फर्क पड़ता है? अगर किसी का मन ही नहीं है तो मैं उसको फोर्स तो नहीं कर सकती ना। चलो सब अपने रूम में जाओ। ये तू खा ले। थैंक यू रोजी। क्योंकि इतने सालों से हम लोगों के साथ है, फिर भी ऐसा प्रिटेंड करे जैसे हमने कभी उसके लिए कुछ किया ही नहीं है। I mean, ये आधा खाया हुआ प्रोटीन बार बचा के रखने की क्या जरूरत थी? What? Like seriously? प्रोटीन बार का पैकेट, वो भी आधा खाया हुआ? Oh God! तुम दोनों भूलो मत, विक्की भी हमारा भाई है। मैम, विक्की बाबा के बारे में पता चल गया। ₹7,000। 1,000 अंडे के 7,000 रुपए दूंगा। सर, ये प्राइस ऑल टाइम हाई। लेकिन तुम तो होलसेल में 10,000 में बेचोगे ना? हम जैसे देखते हो वैसे हो नहीं। चलो 10,000 दिए। 11,000। 12,000 रुपए दूंगी। 11 दे रहा हूं। अरे मैं सबसे पहले आऊं। एक सेकंड सुनिए। है ना रॉकी, चलो बेचो। चलो सब लोग लाइन में हो। एक एक करके 5,000 चलो। हाँ, ये उठाओ। एक करके मैडम पीछे सब माल मिलेगा सबको। माल पैसों की खुशबू से अच्छी और कोई खुशबू नहीं। बिल्कुल सही कहा यार विकी, तू इतना अच्छा बिजनेसमैन है, ये सब तूने पहले क्यों नहीं किया? पुरानी बातों को मारो गोली, अब आगे बढ़ने का टाइम है। आगे देखो होता है क्या। विकी यहाँ क्यों आ गया? ये जगह तो विकी के कमरे से भी ज्यादा बदबूदार है। खैर, विक्की को तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी कि ये भूलेगा नहीं कभी जिंदगी में। बिहेव, तुम लोग भूलो मत, विक्की हमारा भाई है। फाइनली सब निपट गया।